हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल एग्जाम एमसीक्यूज। आज मैं यूनिट 5 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने यूनिवर्स ऑफ नॉलेज यूनिट स्टार्ट की थी। इसी यूनिट को लेकर के हम बाकी के एमसीक्यूज इस पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, हु हैज ब्रॉट आउट द मराठी वर्जन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन? कॉलन वर्गीकरण का मराठी संस्करण किसने निकाला है? जीएस भट्टाचार्य, एसआर रंगनाथन, आरएस पारखी या केएस राघवन? द करेक्ट आंसर इज सी, आरएस पारखी। द्विबिंदु वर्गीकरण, a revised bilingual Kannada English version of 7th edition of Colon classification was brought out in 2010. द्विबिंदु वर्गीकरण कन्नड़ साहित्य अकादमी के 7वें संस्करण का संशोधित द्विभाषी संस्करण 2010 में प्रकाशित किया गया था। क्वेश्चन 2, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन डेवलप्ड द पॉप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम? निम्नलिखित में से किस भारतीय ने पॉप्सी इंडेक्सिंग सिस्टम विकसित किया? गणेश भट्टाचार्य, प्रोफेसर सी आर करिसिडप्पा, प्रोफेसर डी पी चट्टोपाध्याय या बी एस केसवान? द करेक्ट आंसर इज ए, गणेश भट्टाचार्य। क्वेश्चन 3, हु डेवलप्ड क्लॉसॉरस, अ वोकैबुलरी कंट्रोल टूल? क्लॉसॉरस एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण किसने विकसित किया? गणेश भट्टाचार्य, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, प्रोफेसर पी एन कौला या श्री ए के मुखर्जी? द करेक्ट आंसर इज ए, गणेश भट्टाचार्य। Clausaurus, a vocabulary control tool, was developed by Dr. Ganesh Bhattacharya at the Documentation Research and Training Center DRTC in Bangalore, India. Clausaurus एक शब्दावली नियंत्रण उपकरण डॉक्टर गणेश भट्टाचार्य द्वारा भारत के बेंगलोर में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र DRTC में विकसित किया गया था। Question 4, by which mode management science and research methodology आर फॉर्म्ड? प्रबंधन विज्ञान और अनुसंधान पद्धति किस विधा द्वारा निर्मित होते हैं? एग्लोमरेशन, फ्यूजन, क्लस्टर या डिस्टिलेशन? द करेक्ट आंसर इज डी, डिस्टिलेशन. In this form mode, a pure discipline is evolved as a primary basic subject from its appearance in action in diverse compound subject, going with either different basic subject or one and the same basic subject. Distillation gives rise to the primary basic subject. इस रूप विधा में एक शुद्ध अनुशासन विभिन्न यौगिक विषयों में अपनी उपस्थिति क्रिया से एक प्राथमिक मूल विषय के रूप में विकसित होता है, जो या तो विभिन्न मूल विषयों या एक ही मूल विषय के साथ चलता है। आसवन प्राथमिक मूल विषय को जन्म देता है। क्वेश्चन 5, अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन 5 लॉज आर लाइक? एस आर रंगनाथन के अनुसार 5 कानून को क्या कहा गया है? लॉर्ड शिवा, लॉर्ड नारायण, लॉर्ड ब्रह्मा या लॉर्ड गणेशा? द करेक्ट आंसर इज बी, लॉर्ड नारायण. क्वेश्चन 6, द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिएटर वाज फर्स्ट अडॉप्टेड इन विच एडिशन ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन? स्पेसिएटर की अवधारणा को पहली बार कॉलन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में अपनाया गया था? 4th, 5th, 6th या 7th edition? The correct answer is D, 7th edition. Colon classification 7th edition edited by M. A. Gopinath was published in 1987 without index by Sarda Ranganathan Endowment for Library Science. M. A. गोपीनाथ द्वारा संपादित कॉलन क्लासिफिकेशन का 7वां संस्करण शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस द्वारा 1987 में बिना अनुक्रमणिका के प्रकाशित किया गया था। बहुत बार ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आया है कि कॉलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन को किसने एडिट किया था, तो याद रखिएगा एम ए गोपीनाथ ने एडिट किया था। क्वेश्चन 7, बाय विच मोड बायोकेमिस्ट्री एंड एस्ट्रोफिजिक्स आर फॉर्म्ड? जैव रसायन और खगोल भौतिकी किस विधा से बनते हैं? फिजन, फ्यूजन, डिसेक्शन या डेन्यूडेशन? द करेक्ट आंसर इज बी, फ्यूजन. In fusion,
Two or more primary basic subjects are fused together in such a way that each of them loses its individuality. This gives rise to a new primary basic subject. Examples: geophysics, biotechnology, biochemistry, astrophysics, biophysics, biolinguistics, sociolinguistics, medical jurisprudence. फ्यूजन में दो या दो से अधिक प्राथमिक बुनियादी विषयों को इस तरह से एक साथ जोड़ा जाता है कि उनमें से प्रत्येक अपनी व्यक्तिकता खो देता है। इसमें एक नए प्राथमिक बुनियादी विषय का जन्म होता है। उदाहरण: भौतिकी, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, खगोल भौतिकी, जैव भौतिकी, जैव भाषाविद, समाज भाषाविद या चिकित्सा न्यायशास्त्र। क्वेश्चन 8. Which of the search strategy is useful to increase recall output? Recall output बढ़ाने के लिए कौन सी खोज रणनीति उपयोगी है? Proximity operators, Boolean operators, not, truncation या Boolean operators and? The correct answer is C. Truncation. Truncation is a searching technique used in databases in which a word ending is replaced by a symbol. Frequently used truncation symbols include the asterisk, a question mark, or a dollar sign. Truncation enables different forms of a word to search for simultaneously and will increase the number of search results found. Truncation database में इस्तेमाल की जाने वाली एक खोज तकनीक है जिसमें शब्द के अंत को किसी प्रतीक से बदल दिया जाता है। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रंकेशन प्रतीकों में तारांकन चिन्ह, प्रश्न चिन्ह या डॉलर चिन्ह शामिल है। ट्रंकेशन एक शब्द के विभिन्न रूपों को एक साथ खोजने में सक्षम बनाता है और पाए जाने वाले खोज परिणामों की संख्या बढ़ाएगा। क्वेश्चन 9. Resource description and access (RDA) is divided into how many sections? संसाधन विवरण और पहुंच RDA को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? 9, 10, 11 या 12? The correct answer is B. 10. RDA is divided into 10 sections, 37 chapters with 13 appendices, a glossary and an index. RDA is developed by JSC and is the new standard for descriptive cataloging. RDA was widely implemented in 2013 by LC, British Library and other major libraries. RDA को 10 खंडों, 37 अध्यायों, 13 परिशिष्टों एवं एक शब्दावली और एक अनुक्रमणिका में विभाजित किया गया है। RDA को JSC द्वारा विकसित किया गया है और यह वर्णनात्मक सूचीकरण के लिए नया मानक है। RDA को 2013 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी और अन्य प्रमुख पुस्तकालयों द्वारा व्यापक रूप से लागू किया गया था। क्वेश्चन 10. PQR in the schema of operators in precise belongs to? प्रीसाइज में ऑपरेटरों की स्कीमा में PQR किससे संबंधित है? कोर एलिमेंट्स, एक्स्ट्रा कोर एलिमेंट्स, डिपेंडेंट एलिमेंट्स या स्पेशल क्लासेस ऑफ एक्शन? The correct answer is C. Dependent elements. Secondary operators or interposed operators, as they were called earlier, perform secondary functions. These operators are used for three sets of concepts. F and G are for coordinate concepts, PQR are for dependent elements, and STU are for special classes of actions. द्वितीयक ऑपरेटर या इंटरपोज्ड ऑपरेटर, जैसा कि उन्हें पहले कहा जाता था, द्वितीयक कार्य करते हैं। इन ऑपरेटरों का उपयोग अवधारणाओं के 3 सेटों में के लिए किया जाता है। F और G समन्वय अवधारणाओं के लिए हैं, P, Q और R आश्रित तत्वों के लिए हैं और S, T और U क्रियाओं के विशेष वर्गों के लिए हैं। क्वेश्चन 11. The electronic version of Dewey Decimal Classification is known as? डेवी डेसिमल वर्गीकरण के इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को किस नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक डीवे, वर्चुअल डीवे, ऑनलाइन डीवे या वेब डीवे? द करेक्ट आंसर इज डी, वेब डीवे. First electronic version of DDC, 20th edition, was issued on CD-ROM in 1993, titled Electronic Dewey.
The electronic version of DDC-21, named D-Wave for Windows, was released simultaneously with the print version in 1996 and is a Microsoft Windows or Unix-based LAN-compatible system. Current electronic version यानी online of DDC is called Web D-Wave, first published in 2002. DDC 20वां संस्करण का पहला इलेक्ट्रॉनिक संस्करण 1993 में CD-ROM पर इलेक्ट्रॉनिक D-Wave शीर्षक से जारी किया गया था। DDC 21 का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, जिसका नाम D-Wave फॉर विंडोज है, 1996 में प्रिंट संस्करण के साथ ही जारी किया गया था और यह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज या यूनिक्स आधारित लैन संगत प्रणाली है। DDC का वर्तमान इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ऑनलाइन वेब डेवी कहलाता है, जिसे पहली बार 2002 में प्रकाशित किया गया था। Question 12. Universal Decimal Classification (UDC) scheme is an example of सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण (UDC) योजना किसका एक उदाहरण है? Enumerative classification, rigidly faceted classification, almost enumerative classification या almost faceted classification? The correct answer is D. Almost faceted classification यानी लगभग मुखीय वर्गीकरण। Question 13. In which year UDC abridged edition was published? UDC संक्षिप्त संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1962, 1963, 1961 या 1964? The correct answer is C. 1961. The latest UDC abridged edition was published in 2003. It was formerly known as UDC Pocket Edition. नवीनतम UDC संक्षिप्त संस्करण 2003 में प्रकाशित हुआ था। पहले इसे UDC Pocket संस्करण के नाम से जाना जाता था। Question 14. Which one of the following schemes of classification is fully enumerative? निम्नलिखित में से वर्गीकरण की कौन सी योजना पूर्णतः गणनापरक है? एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन या सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन? द करेक्ट आंसर इज सी. लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 15. द कंसेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड इन ट्रंकेशन की अवधारणा को किस में लागू किया जाता है? citation analysis, automatic indexing and abstracting, search formulation या machine translation? The correct answer is for search formulation यानी खोज सूत्रीकरण के लिए। 16. Dash is cutting universe of entities into parts of coordinate status. Dash समन्वय स्थिति की संस्थाओं के ब्रह्मांड के भागों में काट रहा है। Dissection, lamination, denudation या superimposition? The correct answer is A. Dissection. Dissection is cutting a universe of entities into parts of coordinate status. Example, life sciences. इसमें क्या होता है? बॉटनी, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, हर एक पार्ट टू पार्ट एक सब्जेक्ट को काटा जा रहा है। विच्छेदन, इकाइयों को ब्रह्मांड को समन्वित स्थिति के भागों में काटना है, जैसे जीवन विज्ञान को वनस्पति विज्ञान, कृषि, फिर प्राणी विज्ञान में। क्वेश्चन 17. FRBR stands for, FRBR का मतलब क्या है? फंडामेंटल रिक्वायर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, फंडामेंटल रीजन फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स या फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिमार्क्स? द करेक्ट आंसर इज सी. फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स यानी ग्रंथ सूची अभिलेखों के लिए मूलभूत आवश्यकताएं। क्वेश्चन 18. Who authored Manual of Library Economy? Manual of Library Economy के लेखक कौन हैं? J.D. Brown, S.D. Brown, Melville Dewey या S.C. Bradford? The correct answer is A. J.D. Brown. The Manual of Library Economy was authored by James Duff Brown in 1903. मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की रचना 1903 में जेम्स डफ ब्राउन ने की थी। क्वेश्चन 19. पार्ट 3 ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन डील्स विद। कॉलन वर्गीकरण 6वां संस्करण का भाग 3 किससे संबंधित है? शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम्स, रूल्स,
या शेड्यूल ऑफ क्लासिफिकेशन या रिलेटिव इंडेक्स? The correct answer is A. Schedules of classics and sacred books with special names. 6th एडिशन में 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट पार्ट में आते हैं रूल्स, सेकंड में आते हैं शेड्यूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड पार्ट 3 है उसका शेड्यूल्स ऑफ क्लासिक्स एंड सेक्रेड बुक्स विद स्पेशल नेम्स, यानी विशेष नामों के साथ क्लासिक और पवित्र पुस्तकों की अनुसूचियां। क्वेश्चन 20, Contents, Abstracts and Photocopy Services (CAPS) is an innovative personalized information service provided by सामग्री सार और फोटोकॉपी सेवा एक अभिनव व्यक्तिगत सूचना सेवा है जो किसके द्वारा प्रदान की जाती है? निस्केयर, डीआरटीसी, डेसीडॉक या नेस्डॉक? द करेक्ट आंसर इज ए, निस्केयर। कंटेंट्स एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस यानी कैप्स इज एन इनोवेटिव पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय निस्केयर। सामग्री सार और फोटोकॉपी सेवा कैप्स निस्केयर द्वारा प्रदान की गई एक नवीन व्यक्तिगत सूचना सेवा है। फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए, फ्यूचर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपने इसके और प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।